मनुष्य जन्म लेता है और अपनी जीवन अवधि समाप्त होने के बाद मर जाता है, उसके साथ क्या जाता है? उसके साथ जाते हैं उसके किए हुए अच्छे और बुरे कर्म। अब जो कर्म होते हैं वो अच्छे हो या बुरे हो, उनका फल, उनका रिजल्ट हमेशा मनुष्य को भुगतना ही पड़ता है। अब उनका फल कैसे प्राप्त होता है? उनका फल दो रूपों में प्राप्त होता है, सुख और दुख। जिन पाप और पुण्यों का फल एक जन्म में पूरा नहीं हो पाता, उनका बचा हुआ फल अगले जन्म में मनुष्य को सहन करना पड़ता है। और जो पिछले जन्म के पाप कर्म हैं, जो पिछले जन्म में किए हुए बुरे कर्म हैं, उनका फल हमेशा मनुष्य को अपने शरीर में रोगों के रूप में भुगतना पड़ेगा। वो अचानक से शरीर में रोग बनकर पैदा हो जाते हैं। अचानक से कोई ऐसा भयानक रोग लग जाता है जिसकी संभावना भी नहीं होती और वो रोग असाध्य रोग बन जाता है। अब पता कैसे चले कि पाप कर्म का रोग कौन सा है और उसको कैसे ठीक किया जाए? हमारे शास्त्र और आयुर्वेद कहते हैं कि जब शरीर में अचानक से संभावना भी ना हो तब कोई ऐसा रोग शरीर में लग जाए जिसका अचानक से पता चले और वो ठीक होने की स्थिति में भी ना हो, ना ही किसी दवाई का असर से उसके ऊपर आराम हो रहा हो, तो ऐसा रोग समझना चाहिए कि पूर्व जन्म के पाप कर्मों की वजह से हमें शरीर में मिला है। ऐसे रोगों से मुक्ति कैसे पाए, ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें, ताकि ऐसी स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी आपको समय समय पर और सबसे पहले मिल सके। पिछले जन्म के पापों से जो शरीर में रोग लगता है, उसको ठीक करने के लिए पुण्य कर्मों का इजाफा करना जरूरी है। जब तक पाप कर्म से ज़्यादा आप पुण्य कर्म नहीं करोगे, तब तक आपको पिछले जन्म के पापों से जो रोग हुआ है उससे आपको मुक्ति नहीं मिल सकती। पुण्य कर्म में बढ़ोतरी करने के लिए यज्ञ किए जाते हैं, अनुष्ठान किए जाते हैं, मंत्रों का अनुष्ठान किया जाता है, धार्मिक कार्य किए जाते हैं, जन सेवा, समाज सेवा, पशु पक्षियों की सेवा की जाती है, लाचार और गरीबों की मदद की जाती है। ऐसे काम अगर किए जाते हैं तो उनसे पुण्य कर्मों में वृद्धि होने लग जाती है। और जब पुण्य कर्म पाप कर्मों से ज़्यादा बढ़ जाते हैं, पाप कर्म कम रह जाते हैं और अच्छे कर्म ज़्यादा हो जाते हैं, तो अपने आप प्राकृतिक तरीके से उस असाध्य रोग से मुक्ति मिलना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे वो बीमारी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। कई बार आप देखते होंगे किसी को रोग लग जाता है, कोई ऐसी बीमारी लग जाती है, तो वो तरह तरह की दवाइयाँ खाकर तरह तरह की पता नहीं कहाँ कहाँ कैसे कैसे डॉक्टरों के पास भी चला जाता है और उसकी वो बीमारी बिल्कुल भी ठीक नहीं होती। तो ऐसे रोग पिछले जन्म के पापों का फल के रूप में हमें मिलते हैं और उनसे मुक्ति के लिए पुण्य कर्मों की संख्या आपको बढ़ानी पड़ेगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।